कम स्पेस में ज़्यादा चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रखना ये एक मुश्किल टास्क है। इसके लिए मैं तो ऑर्गेनाइज़र का यूज़ करती हूँ। काफ़ी सारे ऑर्गेनाइज़र मैंने बनाए हुए हैं जो वक्तन फ़ौक्तन मैं आपके साथ भी शेयर करती रहती हूँ, जिनको बनाना बेहद आसान भी है और ये ज़ीरो कॉस्ट में बन जाते हैं। अगर बुकरम घर में मौजूद हो तो बुकरम से बना लेती हूँ, नहीं तो आटा बैग या राइस बैग का यूज़ कर लेती हूँ। चलें बनाते हैं कुछ ऑर्गेनाइज़र। यहाँ पर मैंने आटा बैग का यूज़ किया है, आप चाहें तो बुकरम का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए तीन हमें चाहिए ये मतलब तीन तरह का फैब्रिक हमें चाहिए, दो तरह का फैब्रिक और एक हमारा ये आटा बैग हो गया। तो इन तीनों को सिलाई लगा लेंगे। याद रखिए ऊपर का मेन फैब्रिक लाइनिंग को जोड़ना है और तीसरे नंबर पे ही हमने बुकरम या आटा बैग को रखना है। फिर सिलाई लगा के इसको सीधा कर लिया है। सीधा करने के बाद ये कुछ इस तरह से नज़र आएगा। बेशक इसके ऊपर हल्की हल्की इस्त्री कर ले ताकि ये जो तय है ना ये बैठ जाए, और मिड में भी थोड़ी सी सिलाइयाँ सीधा करने के बाद लगाएंगे ताकि ये, क्योंकि आटा बैग जो है वो चिपकता तो है नहीं कपड़े के साथ, इसलिए उभरा उभरा सा लगता है ना, तो इसलिए हम इसे सिलाई लगा के थोड़ा बिठा लेंगे। तो यहाँ डिज़ाइन था उसी जगह पे मैंने कुछ सिलाइयाँ लगा तो दी हैं, लेकिन कुछ सिलवटें सी पड़ गई हैं। फिर भी जो ऊपर मैंने मेन फैब्रिक यूज़ किया है ना वो जर्सी है। तो 4x4 का ये बॉक्स है। जितना ये मैंने फैब्रिक यूज़ किया इसका मैंने ऊपर मेंशन कर दिया था कि इसकी लंबाई और चौड़ाई क्या है। 4x4 का ये मैंने कार्डबोर्ड का पीस लिया हुआ है। इसी के साथ मैं ये कोने कट कर दूंगी। इस तरह के कोने कट करके ऑर्गेनाइज़र बनाना बड़े साइज़ में, मीडियम साइज़ में, मीडियम से भी छोटे साइज़ में बनाना मैं काफ़ी बार बता चुकी हूँ। सॉक्स, कपड़े आप जिस तरह चाहें उनको यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी हम हर बच्चे के अलहदा अगर कपड़े होते हैं तो उनके लिए स्पेस भी चाहिए, उनको रखने के लिए, ऑर्गेनाइज़ करके रखने के लिए। तो अलमारी में इतनी जगह नहीं हो तो फिर क्या करें, ख़रीदने पड़ते हैं ऑर्गेनाइज़र। अगर ख़रीदने नहीं चाहते हैं तो आप घर में बना सकते हैं राइस बैग से या बुकरम से। बुकरम भी बड़ी सस्ती सी मिल जाती है और ये 2-3 तरह की होती है। जो सस्ते वाली है वो ख़रीद लें। तो यहाँ पर हमने कोने कट कर लिए, इन कोनों को आपस में मिला के सिलाई कर देंगे और नीटनेस के लिए फिर से एक अलग से फैब्रिक यूज़ किया है। तो मेरी मशीन जो है बड़ा मसला करती है, सिलाई मोटे ट्रिपल लेयर पे कपड़ा होता है उसको सही से सिलती नहीं है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कुछ भी सिलाई करना। तो उसको मैंने काफ़ी सेट करने की भी कोशिश की है तो वो घर में सेट हो नहीं रही। तो लेट्स सी क्या होता है उसका भी। यहाँ पर हमारा ये ऑर्गेनाइज़र बन के तैयार हो गया है और इसको सीधा करने के बाद भी मैं कुछ सिलाई लगा दूँगी इर्द गिर्द ताकि ये इधर उधर ढिल के नहीं, इसकी जो साइडें हैं ना वो खड़ी रहें। तो हम इसमें डायपर रख सकते हैं, बच्चों के पजामे रख सकते हैं, किचन में किसी तरह भी यूज़ कर सकते हैं, और आटे का बेलन होता है वो भी उसमें भी रख सकते हैं। इसके अलावा कशे चम्मच भी रख सकते हैं। आप जिस तरह चाहें इनको यूज़ कर सकते हैं। ये देखें मैंने इसमें स्वेटर डाल दिए हैं, बच्चों के अपर डाल दिए हैं। ये इसमें देखें आप कितने सारे आगे हैं, एक निकालने पे मैस क्रिएट नहीं होता, बिल्कुल सेट रहेंगे। और जिस तरह चाहें इनको यूज़ करें, इनको जब चाहें आप वॉश कर लें, ये वॉशेबल भी हैं, और धूप में ड्राई कर लें, स्पिनर में ड्राई कर लें, आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ पर देखें जी अगला ऑर्गेनाइज़र जो है ये हम बुकरम से बनाएंगे और इसके लिए जितना इसकी लंबाई और चौड़ाई है वो स्क्रीन पे मेंशन है। 2 तरह का फैब्रिक और एक ऊपर बुकरम का पीस हमने अटैच कर लिया है। इसके बाद हमने आपके सामने इसकी लंबाई और चौड़ाई नाप ली है जो कि 21/28 यानी लंबाई इसकी 28 है और चौड़ाई इसकी 21 है। तो उस हिसाब से यहाँ पर हमारा फैब्रिक आ चुका है। अब याद रहे इसके लिए आप अकेले बुकरम के साथ ही कपड़ा अटैच कर सकते हैं और जो अलग से तीसरे नंबर का कपड़े का पीस है ना वो नहीं भी ले सकते। लेकिन ये कॉटन का कपड़ा था, ज़रा पतला सा था, तो मैंने कहा जरा बना रही हूँ तो मज़बूत सा बना लूँ, तो वॉश करने पे इसको कुछ हो भी ना, तो जो इसकी बुकरम है ना वो भी अंदर ही कवर हो जाए, वो बाहर ना नज़र आए। इसके अलावा ये जो आपने फैब्रिक यूज़ किया है ना, इसकी चौड़ाई के हिसाब से 21 का एक अलग से पीस भी रखना है, उसकी भी एक बास्केट तैयार कर लेनी है। जैसे मैंने सबसे पहले ऑर्गेनाइज़र बनाया ना, जो बास्केट मैंने रेडी की है, सेम उसी तरह की बास्केट हमने रेडी करनी है अलग से भी, वो भी हमारे काम आएगी। अब आप याद रखें कि 21 चौड़ाई के हिसाब से वो बास्केट रेडी होगी। तो यहाँ पर है जी 21/21, इसको हमने सीधा कर लिया और सीधा करने के बाद इसको प्रेस कर लिया ताकि इसकी सिलाइयाँ बैठ जाएं। और यहाँ पर हम इसको डबल फोल्ड करके कोने कट कर लेंगे। पहले इसको डबल फोल्ड करते हैं और फिर इसके कोने कट कर लेंगे।
कोनों के लिए भी 4x4 का ही मैंने वो एक कार्डबोर्ड का पीस रेडी करके रखा हुआ है, और जब भी कोने कट करने हो ना बड़े साइज़ में तो 4x4 के काफ़ी हैं, तो इससे अच्छी बन जाती है, साइडें अच्छी बन जाती हैं। तो यहाँ पर हमारे ये कोने भी कट हो गए हैं। पहले हमने चारों साइडों से डबल फोल्ड किया हुआ है, चारों साइडों से ये कोने बन जाएंगे। अच्छा, ये हम पार्टीशन वाला बना रहे हैं, और अलग से पार्टीशन अटैच करने की भी ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसी तरह से ही हम पार्टीशन बना लेंगे, जो कि अभी दिखाती हूँ मैं आपको। इसमें इसको भी हम डिफरेंट वे में यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे कोने भी अलग हो चुके हैं, और पार्टीशन के लिए हम इसको पहले बिछाएंगे। ये एक प्लस का साइन रेडी हो गया है, और खोलने पे ये कुछ इस तरह से लगेगा। अब ये जो तय आपको नज़र आ रही है बिल्कुल मिड में, इसको खड़ा कर दें दरमियान में से इस तरह से, और बाकी आपने बिल्कुल सेम इसी तरह से उठाते हुए यहाँ से जोड़ लेना है इसको सिलाई की मदद से। इसको पहले आप पिनों के साथ सेट कर लें, चुटकियों के साथ चुटकियाँ लगा लें और सिलाई कर दें। सिलाई बहुत आसानी से हो जाएगा, कोई इसमें मुश्किल काम नहीं है, और ये बहुत अच्छा सा ज़रा सा टाइम निकालने पे बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़र हमारे पास बन जाएंगे। बाकी साइडों को भी हमने बिल्कुल ऐसा ही जोड़ लिया है, और ये देखें इसकी साइडों को और नीट लुक देने के लिए अलग से भी ऊपर फैब्रिक लगा देंगे। अब चाहें तो हम इसी तरह भी यूज़ कर सकते हैं इसको एक बास्केट के तौर पे। अब ये लुक वाइज इतनी कोई अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि इसकी सिलाइयाँ नज़र आ रही हैं, तो इनको भी छुपाया है, कवर किया हुआ है, लेकिन फिर भी कोई तसल्ली नहीं हो रही कि ये अच्छा नहीं लग रहा। अब मैंने ये जो बास्केट रेडी की है 21x21 की, अब इसी के अंदर हमने अपना मेन ऑर्गेनाइज़र रख देना है, और इस बास्केट को इर्द गिर्द से सिलाई कर देना है ताकि ये सेट हो जाए। बेशक सुई धागे की मदद से टांके लगा लें, बेशक आप ऐसा ही रख लें, और जब चाहें निकाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। ये देखिए हम मज़बूत किस्म का ये ऑर्गेनाइज़र बन गया है, इसको कुछ नहीं होने वाला। ये वॉशेबल भी है, और एक अच्छे से फैब्रिक से हमने रेडी किया है, लुक वाइज भी अच्छा लग रहा है, और खुश रंग सा भी है। अब आप चाहें इसमें बच्चों के कपड़े रख सकते हैं, बच्चों के अंडरगारमेंट्स रख सकते हैं, कोई अलग से बनियानें रखी जा सकती हैं, या फिर आप इसमें सॉक्स रख सकती हैं, दस्ताने रखे जा सकते हैं, वटेवर आप कुछ भी इसमें रखें। तो मज़बूत भी है, धोने पे धुल भी जाएगी, और काफ़ी टाइम तक चल सकती है। तो यहाँ पर देखें एक टाइम में इसमें 6-7 पैंटें आ गई हैं, और 5-6 स्वेटर आ गए हैं। सर्दियों में ना अलमारी में स्पेस का बड़ा मसला होता है, और रोज़ रोज़ छोटे बच्चों के साथ हम लोग अलमारियाँ सेट करने बैठ जाए ना तो बहुत टाइम लग जाता है। तो इसीलिए ये बड़े कन्वीनियंट रहते हैं। अगर हम ऑर्गेनाइज़र ही यूज़ करने लग जाएं तो एक बास्केट उठाएं, उसमें कपड़े तय करके रख दें, तो ये है कि अलहदा से पता भी चल जाता है। पेयर बना के रख लें कि आज बच्चे ने क्या पहनना है, कल क्या पहनना है, तो इस तरह से अलग अलग पेयर भी बनने नज़र आएंगे। आज की वीडियो में हम सफ़ेद कपड़ों की पिलाहट को ख़त्म करेंगे। हर किस्म के सफ़ेद कपड़ों की पिलाहट को ख़त्म करेंगे सिर्फ एक चीज़ के साथ, टूटे हुए प्लास्टिक के बर्तन जोड़ेंगे किसी भी किस्म का पैसा खर्च किए बगैर, और साथ ही हम कास्ट आयरन के तवे को साफ़ करेंगे, बिल्कुल नए के जैसा बनाएंगे। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहेगी, फुल वॉच करिएगा। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें ताकि और लोगों का भी भला हो सके और हमारा भी। सबसे पहले जी हम सफ़ेद कपड़ों की पिलाहट को ख़त्म करते हैं। देखें घर में बहुत सारे सफ़ेद कपड़े इस्तेमाल होते हैं रूटीन में, जैसे बच्चों के यूनिफॉर्म सफ़ेद हो गए, या फिर शलवार कमीज़, मर्दाना शलवार कमीज़ हो गई, ट्राउज़र हम लोग सफ़ेद कलर के पहनते हैं, और साथ में बेडशीट ऐसी, तौलिए और सफ़ेद पिलो कवर, ऐसे बहुत सारे कपड़े होते हैं जो कि रूटीन में इस्तेमाल होते हैं और सफ़ेद भी होते हैं। कुछ टाइम के बाद पीले होने की वजह से उनको इस्तेमाल करने का दिल नहीं चाहता, तो ऐसे कपड़ों को क्या करें, वेस्ट कर दें? नहीं, इनको आप इनकी पिलाहट को ख़त्म करें। ब्लीच में भी डिबो लेते हैं, अच्छे सरफ से भी धोते हैं, 2-2 चक्कर भी मशीन में लगाते हैं, पुश भी मारते हैं, लेकिन पिलाहट ख़त्म नहीं होती। अगर मैं आपको कहूँ कि सिर्फ एक चीज़ के साथ आप सफ़ेद कपड़ों की पिलाहट को ख़त्म करके उनको बिल्कुल नया और शाइनी बना सकते हैं, तो क्या कहेंगे आप? जी हाँ, ये मेरे पास है टाटरी, जो कि पंसार की दुकान से मिलेगी आपको। आपकी मर्ज़ी है, आप 50 की ले लें, 100 की ले लें, 20 की ले लें, 30 की ले लें, जितनी चाहें उतनी ले सकते हैं। एक ही दफ़ा में लेके रख लें घर में।
1 चम्मच टाटरी आपके सफ़ेद कपड़ों की पिलाहट को बिल्कुल ख़त्म कर देगा। इसके इस्तेमाल का तरीका क्या है, ये बिल्कुल चीनी के जैसी नज़र आती है, पाउडर फॉर्म में भी होती है, 2 तरह की होती है, खाने में भी यूज़ होती है। पंसार वाला आपसे पूछेगा कि भाई कौन सी टाटरी आपको चाहिए, खानों में इस्तेमाल होने वाली या फिर क्लीनिंग में इस्तेमाल होने वाली, तो आपने कहना है क्लीनिंग में इस्तेमाल होने वाली। तो यहाँ पर हमने एक टब में पानी ले लिया, वार्म सा पानी होना चाहिए, थोड़ा नीम गर्म पानी। इसमें हमने 1 चम्मच टाटरी का डाल के मिक्स कर लेना है। ये मैं एक स्पैचुला ले रही हूँ वुड का, उसकी बैक से मैंने इसको मिक्स कर लिया अच्छे से। सिर्फ मैंने 1.5 टेबल स्पून इसमें डाला एक पूरे सूट के लिए। जैसे आप अकेली एक शर्ट डाल रहे हैं, बनियानें डाल रहे हैं जो कि पीली हो जाती हैं ना, वो अगर डाल रहे हैं तो आप क्वांटिटी कम कर सकते हैं। ज़्यादा बड़ी चीज़ है तो ज़्यादा क्वांटिटी भी कर सकते हैं, इसके एज इट इज़ कोई नुकसान नहीं है। लेकिन आपने हर चीज़ का एक हिसाब किताब होता है तो उसको देखते हुए ही चलना है। 1 चम्मच पानी में हमने पहले अच्छे से मिक्स कर दिया, फिर इस शलवार कमीज़ को इसके अंदर डिप कर दिया। अब डिप करके आपने इसको 6-7 घंटे के लिए भूल जाना है। ये काम मैं कर रही थी शाम के वक्त में, तो इसको मैं अब 2-3 घंटे में तो निकालने नहीं वाली थी, तो भाई मैंने इसको ओवरनाइट छोड़ दिया ताकि मैं नेक्स्ट मॉर्निंग आपको इसके रिज़ल्ट दिखा सकूं। आपने ये सिर्फ सफ़ेद कपड़ों के लिए करना है, कलर कपड़ों के लिए ये प्रोसेस नहीं है। और इसके अलावा सफ़ेद कपड़ों को कुछ नहीं होगा। इसके कलर, इसके जो बटन थे वो ब्लैक थे, बटनों को भी कुछ नहीं हुआ, उनके कलर नहीं उड़े, तो बेफिक्र हो के आप इनको डिप कर सकते हैं। अब ये मैं आपको नेक्स्ट मॉर्निंग के हालात दिखा रही हूँ। कपड़े आपके सामने हैं, पहले भी मैंने आपको दिखाए कि इनमें पीलापन था। वीडियो में पता नहीं आपको कैसा नज़र आ रहा होगा, लेकिन बिलीव मी कि कपड़े वाकई में पीले हो चुके थे। और मुझे हस्बैंड काफ़ी दफ़ा कह भी चुके थे कि आपने इनको अच्छे से वॉश नहीं किया, क्यों ये पीले पड़ गए हैं। तो मैं तो अच्छे से वॉश भी कर रही थी लेकिन फिर भी पिलाहट ख़त्म नहीं हो रही थी। चलें जी, हमने फिर इसको बिल्कुल सादा पानी से नतारा है, नतार के तार पे डाल दिया, क्योंकि मैं इनको पहले धो चुकी थी साबुन के साथ, सर्फ़ के साथ। आप इसको ऑटो मशीन में डाल के भी धो सकते हैं, स्पिन भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। फ़िलहाल मैं इनको धूप में डाल दूँगी, ये सूख जाएंगे और सूखने के बाद भी मैं आपको रिज़ल्ट दिखाऊँगी। और ये प्रोसेस जब आप कर लेंगे ना, फिर बताइएगा कि आपको ये रिज़ल्ट इनके कैसे लगे। कोई ज़्यादा महंगी चीज़ नहीं है, कोई ऐसी चीज़ भी नहीं है जिससे कपड़ों को नुकसान पहुँचे या आपको नुकसान पहुँचे, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ आपने टाटरी लेके आनी है पंसार की दुकान से, उनमें आपने उसको पानी में मिक्स करके कपड़ों को डुबो देना है, सफ़ेद कपड़ों को, और निकाल के धूप में डाल देना है। अब आपके सामने होंगे ना, आपके पैसे पैसे वेस्ट होंगे और आपकी चीज़ भी साफ़ सुथरी हो जाएगी। कपड़े बिल्कुल जो आप उनको पहनना छोड़ चुके होंगे वो भी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अगले हमारे पास ये मैंने फ़िलहाल तो प्लास्टिक का एक बाउल लिया है जो कि नीचे से टूट चुका है। ऐसे तो बाउल हम वेस्ट कर ही सकते हैं, जो कि सस्ते से होते हैं, 50-100 रुपए में मिल जाते हैं। लेकिन बात तब आती है जबकि कोई घर में बड़ा बर्तन टूट जाए, जैसे प्लास्टिक की बाल्टियाँ, टब, ऐसी चीज़ें जब टूटती हैं तो उनको उसी टाइम पे वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि महंगी होती हैं। 1500-2000 से कम की ऐसी चीज़ आती नहीं है, तो उनको वेस्ट करने का दिल नहीं कर रहा होता। तो उस सूरत में हम ये वाली ट्रिक को, ये वाली हैक को अपना सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा चल जाएगा। करना कुछ यूँ है, आपने किसी भी किस्म का पाउडर लेना है, जैसे चीनी हो गई, चीनी तो नहीं कह सकते, नमक हो गया, आटा हो गया। आपने इस तरह का कोई भी पाउडर ले लेना है, जैसे कोई एक्सपायरी मेडिसिन है वो भी पीस के आप ले सकते हैं। मैंने जो हिस्सा हमारा टूटा हुआ था उसके ऊपर नमक डाल दिया, उसकी एक लाइन बना ली, क्योंकि जहाँ से लेके हमारा सिरे से लेके एंड तक जहाँ से टूटा हुआ था ना, बिल्कुल उसी सीट पे मैंने नमक लगाया और उसके ऊपर मैंने अल्फ़ी लगा दी। अल्फ़ी तो आपको हर घर में मौजूद ही होती है, नहीं है तो बहुत सस्ती सी चीज़ है, आपकी महंगी चीज़ को जोड़ देगी। जहाँ पे 2000 रुपये ज़ाया करने हैं, वहाँ में हम 20-30 की अल्फ़ी तो ख़रीद ही सकते हैं। डायरेक्ट अल्फ़ी लगा के भी चीज़ें जोड़ी जा सकती हैं, लेकिन ये दोबारा क्रैक हो जाती हैं, क्योंकि अल्फ़ी चीज़ों को हार्ड कर देती है और इसके दोबारा टूटने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा चीज़ को तोड़ देती है दोबारा। तो इसीलिए ये हमने जो पाउडर डाला है ना, इसको जोड़ के रखेगा, डायरेक्ट चीज़ पे नहीं जाएगा, बल्कि ये इस पाउडर के ऊपर लगेगा, जो कि चीज़ को जोड़े रखने में मदद देगा। अगला जी हमारा है ये तरीका, आप उसको फ़ौरन इस्तेमाल कर सकते हैं उस चीज़ को, क्योंकि वो बिल्कुल ठीक हो चुकी होगी। रखना नहीं है सूखने के लिए, क्योंकि वो सूख जाती है फ़ौरन से। ये जी अगला हमारा तरीका है कास्ट आयरन के तवे को साफ़ करने का। इसकी मुझे काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज़ आई थी, काफ़ी कमेंट मुझे फ़ेसबुक पे रिसीव हुए थे।
ये कास्ट आयरन के तवे को हम कैसे साफ़ करें। देखिए हर घर में यही तवे यूज़ होते हैं और ये एक ऐसी चीज़ है जो कि डेली साफ़ नहीं की जाती, अक्सर ये निगलेक्ट हो जाते हैं इनकी सफाई। अब अगर चिकनाई वाली पराठे बना लेना तो इनके ऊपर फिर पराठे ही बनने चाहिए। जब हमने कभी सूखी रोटी बनानी है तो सूखी रोटियों के ऊपर ये चिकनाई आ जाती। तवा तो एक ही होता है घर में सूखी रोटियों के लिए भी और चिकनाई के लिए भी। अब जब इनके ऊपर इस चिकनाई के भरे हुए तवे के ऊपर सूखी रोटी बनाए ना तो रोटी के ऊपर भी चिकनाहट आ जाती है सूखी रोटी के ऊपर, और खाने वाले का ये गिला होता है कि आपको रोटी नहीं बनानी आती। इसके ऊपर क्या है, ये सूखी रोटियां कैसे बनाई हैं, इनके ऊपर क्या चिकनाई सी है, अजीब सी लुक होती है रोटी की। अब इस तवे को साफ़ करने का तरीका क्या है। इस तवे को आपने चूल्हे पे रखना है, गरम कर लेना है फुल। उसके बाद आपने नमक फैला देना है। नमक फैलाने के बाद मैंने यहाँ पे लिया है, ये है मेरे पास कटर है, ग्रेटर है बल्कि ये ग्रेटर है। इसके साथ मैं इसको रगड़ूंगी। पहले मैं नमक को गर्म होने दूंगी, जैसे ही इसका कलर चेंज होगा ना, थोड़ा ब्राउन सा हो जाएगा नमक, तो मैं इसको रब करना शुरू कर दूंगी। रब करते ही ये जो पालक है ना इसकी ये उतर जाएगी। अभी ये बहुत ज़्यादा गंदा तवा नहीं है, इससे भी ज़्यादा गंदे तवे होते हैं, लेकिन आपको मैं दिखाऊंगी भी ये पालक किस तरह से उतरी है हल्का सा रब करने से। क्योंकि ये जो ग्रेटर यूज़ करी हूँ ना ये आगे से काफ़ी शार्प था, तो मुझे लगा इससे बहुत अच्छे से सफाई हो जाएगी। तो मैंने नीचे एक परात रख ली है ताकि जितना भी मटेरियल ऊपर से उतरे वो इसी परात में जाए, एक्स्ट्रा कोई भी गंद ना पड़े। तो यहाँ से मैंने इसको रब करना शुरू किया। गरम गरम तवे को ही आपने रब करना शुरू कर देना, इसके ठंडे होने का इंतज़ार नहीं करना, फिर इसकी सफाई ज़रा मुश्किल हो जाएगी। तो आपके सामने ही है, ये देखें किस तरह से इसकी कालक उतरी है और ये कितने अच्छे तरीके से साफ़ हो चुका है। अभी हमारा यहाँ पे क्लीनिंग ख़त्म नहीं हुई, अभी हमने इसको और भी साफ़ करना है। अब यहाँ पे मैं जितनी भी कालक है वो सारी उतार लूँगी और आपको दिखाऊंगी भी कि हल्का हल्का मैंने रगड़ा है। कोई मेरे बाजू नहीं थके, कोई मेरे हाथ नहीं थके, बस ये गर्म था तो फ़ौरन से कालक उतरती गई है। अब हम इसको ले आए हैं टूटी के पास और यहाँ पे रख के मैंने इसके ऊपर डालना है मीठा सोडा। गरम गरम तवे के ऊपर मैंने तवे को एक दफ़ा और गरम कर लिया था। गरम गरम तवा जल्दी कालक छोड़ता है, जल्दी इसकी सफाई होती है। तो इसी तवे के ऊपर मैं डालूंगी मीठा सोडा, सिरका, सिर्फ 2 चीज़ें। तीसरी चीज़ आप इसके ऊपर स्पंज जो है वो विम वाला भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो लिक्विड जो विम होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैं तो लिक्विड ही यूज़ कर रही हूँ। इसके ऊपर मैं डाल दूँगी बेकिंग सोडा ही आपने यूज़ करना है, इसके अंदर क्लीनिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं तो ये क्लीनिंग में भी बहुत अच्छा काम आता है। 100-150 रुपये का पंसार की दुकान से लेके रख लें, ये मैंने 100 रुपये का मंगवाया था। मैं बहुत दफ़ा इसको यूज़ कर चुकी हूँ, सिर्फ 1 चम्मच इस्तेमाल होता है। तो मैंने इसको पिछले साल सर्दियों में मंगवाया था, तब से मैं इसको मुसलसल किसी न किसी तरीके से यूज़ कर ही रही हूँ। 1 चम्मच इस्तेमाल होता है और जल्दी ख़त्म भी नहीं होता। यहाँ पर जी मैंने लोहे का स्क्रबर लेके इसको रब करना शुरू कर दिया। स्टील की जो हम स्क्रबर यूज़ करते हैं ना बर्तन मांजने के लिए, उसी के साथ हमने इसको अच्छे से रब करना है और इसकी कालक उतर जाएगी। वीडियो फास्ट है तो आपको लग रहा है कि बहुत मलना पड़ रहा है, बहुत रगड़ना पड़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। हल्के हाथों से रगड़ेंगे ना तो अच्छे से कालक उतर जाएगी। और आपको मैं दिखाती हूँ, ये हल्का सा ड्राई सा हो गया था, फिर से मैंने ज़रा पानी डाला इसके ऊपर और फिर से इसको रगड़ा, तो ये आपके सामने इसकी कालक उतर रही है। इस तरह से ये हमारा तवा साफ़ हो गया है। अगर आप इस तरह से ठंडे तवे को उठा कर रगड़ना शुरू कर देंगे ना तो वो कभी भी साफ़ नहीं होगा। इसका भी एक मुकम्मल तरीका है कास्ट आयरन के तवे को साफ़ करने का। तो यही थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। यहाँ पर देखें ये किस तरह से इसकी सारी ये तवे की कालक है। ये 2-3 दिन रोटियां बनेंगी ना तो ये सारा एक जैसा हो जाएगा। ये हल्का आपको दरदरा सा अजीब सा कलर इसका नज़र आ रहा है ना, ये भी साफ़ हो जाएगा। एक जैसा कलर बिल्कुल ब्लैक हो जाना है और मुलायम सा हो जाएगा। सूखी रोटियां पकाएं, घी वाली पकाएं, अच्छे से बनेगी। इसके बाद बच्चों को हम लोग ले गए थे बाहर। काफ़ी दिनों से बच्चे कहीं भी नहीं गए हैं और हस्बैंड कब्रिस्तान तो जाते ही हैं जुमे वाले दिन, तो रास्ते में बच्चों की फूफो का घर भी है, तो हमने कहा कि हमें थोड़ी देर के लिए चलें बाहर ले जाएं, बच्चे भी खुश हो जाएंगे। और मेरे हस्बैंड के जानने वाले थे, उन्होंने भी काफ़ी कहा था कि आप लोग चक्कर लगाइएगा, उनका बाग है तो बच्चों के लिए किन्नू वगैरह ले जाइएगा, बच्चों को भी घुमा लीजिएगा। तो फिर हम लोग भी आते वक्त उनके यहाँ भी चले गए। तो यहाँ पर बच्चे थोड़ी देर के लिए बाग में आ गए थे, बच्चे बड़ा खुश हो रहे थे यहाँ पे आके। असल में ना बच्चे घर में रह रह के डल हो जाते हैं, बच्चों को भी इंजॉयमेंट चाहिए। बंदा जैसे खुद बोर हो जाता है एक ही जगह पे रह रह के, घर में रह रह के, तो बच्चे भी डल हो जाते हैं। बच्चों को अगर
वीकली भी कहीं घुमाने के लिए एक दफ़ा लेके चले जाए ना वीक में, तो बच्चे बड़े हैप्पी हो जाते हैं, उनका मूड फ्रेश हो जाता है। 2-4 दिन तो जहाँ घूम फिर के आए हैं वहाँ की बातें होती रहती हैं इनकी। तो अब तो बच्चों की छुट्टियां भी स्टार्ट हो गई हैं और बच्चे कुछ भी थोड़ी देर एक काम कर लेंगे और फिर आके कहेंगे मम्मा हम बोर हो रहे हैं, हम बोर हो रहे हैं। मम्मा बेचारी क्या करे, कहाँ ले जाए आप लोगों को। तो बस फिर जी यही था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है जी अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें। कमेंट करने से, वीडियो को लाइक करने से क्या कहते हैं, वीडियो रैंक करती है मेरा ख्याल है। तो आप लोगों ने ये लाजमी करना है। तो यहाँ पे उनका बाग जो है ना अभी टूटने वाला ही है, मतलब वो माशाल्लाह भी कह दीजिएगा, वो बाग को तोड़े हैं। तो यहाँ से हम लोग किन्नू वगैरह भी बच्चों के लिए ले आए थे। बहुत मीठे किन्नू थे, इधर खाए भी नहीं जा रहे थे, वैसे इतना दिल कर रहा होता है। तो एक एक खा के किन्नू इतनी बस हो गई थी, पता नहीं कितना खा लिया हमने, कितना पेट भर लिया है। हालांकि हम कोई खाना वगैरह भी नहीं घर से खा के गए थे और फिर अपनी नंद की तरफ चले गए थे। और वहाँ पे उन्होंने बनाई हुई थी बेसन की पंजीरी, वो हमने खाई, वो भी इतनी मज़े की बनी हुई थी। तो हमने कहा कि हम भी जो है ना बनाएंगे इस दफ़ा, सर्दियों में बना के रखते हैं कुछ खाने के लिए। तो बस जी यही था व्लॉग, उम्मीद है जी अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग जी, अल्लाह हाफिज़। हम्म। हम्म। ऐसे खाओ ना भाई, आप भी अपना खोल लो।